नमस्कार बच्चों। पीछे वाले पार्ट के अंदर हमने अध्याय 8 में एड्स जो है वो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एड्स की बात जो है हमने कर ली थी। आज हम एक दूसरे खतरनाक रोग की बात करेंगे जिसका नाम है कैंसर। जिसका नाम क्या है? कैंसर। जिसका नाम क्या है? कैंसर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो है वो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही उसकी सूचना जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। क्योंकि आगे आप लोग कॉलेज के अंदर जाओगे, आगे जो क्लासें पढ़ोगे उसके भी वीडियो धीरे धीरे मैं बनाने वाला हूँ, कॉलेज के भी। तो उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है, उसकी सूचना जो है आपके पास आती रहेंगी। तो अब शुरुआत करते हैं कैंसर रोग की। एड्स की हमने पूर्णतः बात कर ली थी। कैंसर रोग की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैंसर आप लोगों ने नाम सुना है, तो बात करते हैं आज इस कैंसर रोग की कि कैंसर होता क्या है। देखिए, जब हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का निर्माण जो है सभी को पता है किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेल्स से। किससे मिलकर बना हुआ होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो और इन कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन जो है वो होता रहता है, जिससे कोशिकाएं या शरीर की वृद्धि जो है वो होती रहती है। लेकिन शरीर की कोशिकाएं जो होती है उनमें नियंत्रित विभाजन होता है, लेकिन किसी कारणवश उनमें क्या होने लगता है? अनियंत्रित विभाजन जो है वो शुरू होने लगता है। मान लीजिए ये कोई सेल्स है, ठीक है। इस सेल्स में अनियंत्रित विभाजन के कारण ये बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। ये क्या कर लेगी? बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण जो है वो कर लेती है। क्या कर लेती है? बहुत सारी कोशिकाओं का जो निर्माण है वो कर लेती है। अनियंत्रित विभाजन का मतलब होता है कोई संख्या नहीं रहती, बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित जो है वो हो जाती हैं, जिसके कारण उस स्थान पे एक गांठ या फिर क्या बन जाती है? ट्यूमर बन जाती है। गांठ या फिर क्या बन जाती है? ट्यूमर बन जाती है, ठीक है। इस गांठ या ट्यूमर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर या फिर अर्बुद बोला जाता है। कैंसर या फिर क्या बोला जाता है? अर्बुद बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको इसकी परिभाषा जो है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, कैंसर में एक शब्द आता है जो है सहस्पर्श प्रभाव। सहस्पर्श प्रभाव। देखिए, आराम से वीडियो को देखें अंत तक, आपको बिल्कुल कैंसर समझ में आएगा। या इसको बोलते हैं सहस्पर्श सद्म। देखिए होता क्या है ये प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका वृद्धि एवं कोशिका विभाजन में, कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि की जो है वो नियंत्रण की क्षमता पाई जाती है। मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के अंदर तो अनियंत्रित विभाजन हो रहा था, जिसके कारण क्या है? अर्बुद या ट्यूमर या अर्बुद या गांठ या ट्यूमर जो है उसका निर्माण हो गया। लेकिन हमारी कोशिका के, हमारे शरीर की कोशिका में इसमें वृद्धि एवं विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन के नियंत्रण की जो क्षमता है वो पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है? नियंत्रण की क्षमता पाई जाती है। और उसी गुण को क्या बोला जाता है? सहस्पर्श संदमन या सहस्पर्श प्रभाव जो है वो कहा जाता है। लेकिन फिर भी कैंसर हो जाता है। इन कैंसर कोशिकाओं के अंदर जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनमें ये प्रभाव नहीं पाया जाता। उनमें ये प्रभाव पहले तो पाया जाता है, लेकिन बाद में ये कोशिकाएं इस प्रभाव का जो गुण है वो क्या कर देती हैं? खो देती हैं। गुण है वो क्या कर देती हैं? खो देती हैं। इसका गुण जो है वो क्या कर देती हैं? खो देती हैं, जिसके कारण शरीर के अंदर कैंसर या ट्यूमर का जो निर्माण है वो हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कैंसर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कैंसर मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है सुदम और एक प्रकार होता है दुर्दम। एक तो होती है सुर्दम और एक होती है दुर्दम।
दो प्रकार होते हैं कैंसर के, आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे। देखिए क्या होती हैं ये, पहले बात कर लेते हैं क्षुद्रम की बात कर लेते हैं, उसके बाद में दुर्दम की बात करेंगे। क्षुद्रम जो होती है ये ऐसी कैंसर होती है जो जिस अंग में उत्पन्न होती है उसी अंग तक सीमित रहती है। मान लीजिए कोई सेल है, ये सेल है, ठीक है, इसमें कैंसर हो गई और इसने वृद्धि कर ली, ठीक है, तो ये कैंसर जो है आगे दूसरी कोशिकाओं में जो है ट्रांसफर नहीं होती, दूसरी कोशिकाओं में क्या नहीं होती, विभाजित जो है वो नहीं होती है। ऐसी कैंसर को क्या बोला जाता है, क्षुद्रम कैंसर बोला जाता है। ये ज़्यादा जो है वो खतरनाक नहीं होती है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। दुर्दम की बात करते हैं तो ये ऐसी कैंसर होती है जो जिस अंग में होती है, जिस ऑर्गन के अंदर होती है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, या कोई अंग है, इसके अंदर होती है और अंग में होती है, उस अंग से ये रुधिर के माध्यम से, किसके माध्यम से, रुधिर के माध्यम से ये अन्य अंगों के अंदर भी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, अन्य अंगों के अंदर भी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, दुर्दम कैंसर बोला जाता है। और यह उन अंगों को क्या कर देती है, संक्रमित जो है वो कर देती है, और ऐसे कैंसर को दुर्दम कैंसर कहते हैं। एक शब्द आता है मेटासिस, मेटास्टेसिस, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, लिखो तब। मेटास्टेटिस, प्यारे बच्चों मेटास्टेटिस क्या होता है। देखिए मेटास्टेटिस की अगर बात करें तो कैंसर कोशिकाओं को रुधिर के माध्यम से दूसरे अंगों में पहुंचाना। दुर्दम क्या काम करता है, ये कैंसर कोशिका है, ये क्या है, कैंसर सेल है, ठीक है, ये रुधिर के माध्यम से अन्य ऑर्गन्स के अंदर भी इसको पहुंचा रही है, उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस बोलते हैं। उस कैंसर कोशिकाओं से स्वस्थ कोशिका के अंदर उसको संक्रमित करना, ये क्या कहलाता है, मेटास्टेटिस कहलाता है, जो दुर्दम कैंसर का एक डरावना गुण होता है। और इसी के कारण व्यक्ति के पूरे शरीर में कैंसर फैल जाती है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो जाती है। इसलिए दुर्दम कैंसर जो है बहुत खतरनाक होती है, जिसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अब बात करते हैं कैंसर के कारण, क्या बात करते हैं, कैंसर के कारणों की बात करते हैं। कैंसर के कारण बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कैंसर उत्पन्न जो कारक होते हैं, कैंसर के उत्पन्न करने वाले कारक, उनको कैंसर जन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कैंसर जन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैंसर जन बोला जाता है। ये कारक जो हैं वो देखिए तीनों प्रकार के हो सकते हैं। भौतिक कारक भी हो सकते हैं। कैसे कारक हो सकते हैं, भौतिक कारक भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये रासायनिक कारक भी हो सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये जैविक कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा है, जैविक कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। तो ये तीनों प्रकार के जो है कैंसर जन हो सकते हैं। कैसे, देखिए भौतिक कारक कौन से होंगे जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। भौतिक कारकों के रूप में यूवी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है उसके द्वारा ये हो सकते हैं, अर्थात पराबैंगनी किरणें। कौन होंगे, पराबैंगनी किरणें, उनके माध्यम से भी ये रोग जो है वो फैलते हैं। किसके माध्यम से, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से ये रोग फैलते हैं। इसके अलावा रासायनिक कारकों की बात करें तो मस्टर्ड गैसें हैं, क्या है, मस्टर्ड गैसें, इनके द्वारा भी ये कैंसर हो सकती है। इसके अलावा निकोटीन, ठीक है, ये भी रासायनिक पदार्थ है, इसके माध्यम से हो सकते हैं। बात आती है जैविक कारकों की, और ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए जैविक कारकों में बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड तक व्याख्याता की परीक्षा तक इससे प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जीवीय कारक, कैंसर उत्पन्न करने वाले जो विषाणु हैं, वायरस द्वारा भी कैंसर उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, विषाणु द्वारा, जिन्हें अर्बुदीय विषाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्बुदीय विषाणु जो है वो कहा जाता है। कौन से विषाणु कहा जाता है, अर्बुदीय विषाणु जो है वो कहा जाता है। ओके, समझ गए, अर्बुदीय विषाणु कहा जाता है। और इनमें पाई जाने वाली जो जीन होती है, इस वायरस के अंदर जीन पाई जाती है जिसे ओंकोजीन
कहा जाता है? यही प्रश्न पूछा जाता है। कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन का नाम है, तो वो कौन सा है? ऑन्कोजीन। देखिए जैविक कारक के अंदर इसलिए बताया क्योंकि वायरस जीव है। वायरस क्या है? जीव है। और जीव के द्वारा जीव के अंदर जीन होती है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया है? जैविक कारक जो है वो लिखा है। विषाणु ऑन्कोजीन के अलावा कुछ अन्य जीव में भी सामान्य कोशिकाओं में पाई जाती है। सामान्य कोशिकाओं को क्या कर देती है? कैंसर कोशिकाओं में बदल देती है। ऑन्कोजीन जो होती है ये जो सिंपल सेल्स होती हैं उनको किस में बदल देती है? कैंसर सेल्स के अंदर परिवर्तित कर देती है। कौन सी सेल्स में? कैंसर सेल्स के अंदर परिवर्तित कर देती है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो कैंसर जीन जो है जो साधारण कोशिकाओं को किस में बदलती है? कैंसर कोशिकाओं में। उनको आप लोग प्रोटो ऑन्कोजीन या अर्बुद जीन भी बोल सकते हो। प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन भी उनको बोल सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर का अभिज्ञान या फिर निदान। कैंसर का अभिज्ञान या फिर निदान के बाद जो है वो कर लेते हैं। कैंसर के निदान या अभिज्ञान की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, अगर कैंसर का प्राथमिक अवस्था में पता लग जाए तो कैंसर का इलाज जो है वो संभव है। देखिए इसकी स्टेज होती हैं। अगर प्राइमरी स्टेज में, कौन सी स्टेज में? अगर प्राइमरी स्टेज में पता लग जाए तो इसका इलाज जो है वो क्या है? संभव है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कैंसर का निदान करने के लिए कैंसर युक्त उत्तक का एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसको काट कर उसको अभिरंजित करके उसकी पहचान की जाती है। मान लीजिए कैंसर जिस अंग में है उस अंग का छोटा सा उत्तक जो है वो काट लिया जाता है। काट कर उसे अभिरंजित करके, क्या करके? अभिरंजित का मतलब होता है रंगना, रंग कर उसमें कैंसर की पहचान जो है वो की जाती है। कैंसर निदान के लिए कुछ अन्य तकनीक भी उपयोग में ली जाती हैं, जिसमें अगर बात करें तो महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो सीटी स्कैन है। ठीक है, CTC बोलते हैं जिसे, शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं सीटी स्कैन। देखिए प्यारे बच्चों, सीटी स्कैन की पूरा नाम जो होता है वो भी आप लोग याद रख लेना। इसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है वो बोला जाता है, या अभिकलित टोमोग्राफी भी इसको बोल सकते हो। दूसरी जो होती है वो होती है MRI। क्या होती है? MRI। 2 नंबर अगर बात करें तो MRI, इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो चुंबकीय अनुनाद जो इमेजिंग। चुंबकीय, मैग्नेटिक क्या होता है? चुंबकीय, रेजोनेंस होता है अनुनाद, और इमेजिंग का मतलब इमेजिंग। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सीटी स्कैन की। अगर कुछ बातें करते हैं सीटी स्कैन के बारे में, इसकी सीटी स्कैन होता क्या है? तो इस तकनीक के द्वारा जो है वो कैंसर का निदान जो है वो किया जाता है। इसके द्वारा जिस अंग में कैंसर होता है उस अंग की आंतरिक संरचना का त्रिविमीय प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसमें कैंसर होता है उसका क्या किया जाता है? त्रिविमीय जो संरचना है वो प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? त्रिविमीय संरचना जो है वो प्राप्त की जाती है। MRI की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर MRI की बात करते हैं तो MRI के अंदर क्या होता है, और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग आजकल जो है वो किया जा रहा है, इसके दौरान आंतरिक अंगों की कार्यक्यों का पता लगाया जाता है। फिजियो जो है उनका जो कार्य क्या होता है, आंतरिक अंगों का जो कार्य के कार्यों का जो है वो पता लगाया जाता है। हृदय की कार्यविधि को किसके द्वारा? इको बोलते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इको करता है, इको कार्डियोग्राफी जो है वो करता है। उसी प्रकार कैंसर के लिए MRI जो है वो की जाती है। MRI विभिन्न रोगों, CT स्कैन हो चाहे MRI हो, ये विभिन्न रोगों के निदान में काम आती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों उपचार की। कैंसर के उपचार की बात कर लेते हैं
तो उपचार में बात करें तो कीमोथेरेपी और 3 प्रकार के उपचार जो है वो किए जाते हैं। एक तो कीमोथेरेपी ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिव विकिरण। तीसरा जो होता है वो होता है शल्य चिकित्सा। तीनों को ध्यान से समझिए, एक एक को करके समझते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होती है और जो रेडियो एक्टिव विकिरण है वो क्या होती है और शल्य चिकित्सा क्या होती है। प्यारे बच्चों, कीमोथेरेपी या इसको इंटरफेरोन बोला जाता है। इस तकनीक में प्रतिरक्षियों से बनी औषधियों को रोगी के शरीर में प्रवेश जो है वो करवाई जाती है। इससे कैंसर के उपचार में जो है वाई इंटरफेरोन प्रोटीन काम में ली जाती है। ध्यान रखना, वाई इंटरफेरोन जो प्रोटीन है उसको काम में लिया जाता है। इसको वाई इंटरफेरोन प्रोटीन जो है उसको काम में लिया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं को विभाजन करने से रोकती है। कैंसर कोशिकाओं को विभाजन करने से क्या करती हैं? रोकती हैं। दूसरा है रेडियो एक्टिव विकिरण। तो जिस अंग में कैंसर होगा उस कोशिका पर रेडियो एक्टिव विकिरण डाली जाती है, जो कैंसर कोशिकाओं को क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। कैंसर कोशिकाओं को क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। इसके बाद में अगर बात करें शल्य चिकित्सा की, तो प्यारे बच्चों कुछ कैंसर कोशिकाओं का उपचार जो है वो इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें शल्य चिकित्सा द्वारा जो है वो कैंसर को बाहर निकाल दिया जाता है। कीमोथेरेपी की बात करें तो व्यक्ति में कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वाई इंटरफेरोन लेते हैं, कई दुष्प्रभाव होते हैं इसके, जैसे बालों का झड़ना, शरीर कमजोर हो जाना, अरक्तता या शरीर में जो है रक्त की कमी हो जाना। किसके कारण? कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है। क्या है? साइड इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कैंसर वाला टॉपिक जो था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। कल वाली वीडियो के अंदर हम ड्रग्स व एल्कोहल का कुप्रभाव जो है वो पढ़ेंगे। ड्रग्स क्या होते हैं, एल्कोहल क्या होता है, किस प्रकार से ये हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।